तो आइए जानते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो एक फर्स्ट पार्ट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 to 4 बताता है अंडर पार्ट 1 कि यूनियन एंड टेरिटरीज कैसी होंगी, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे इनके रिलेशंस रहेंगे। तो आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन का मतलब स्टेट्स हमारी मर्जी से नहीं आए हैं या फिर उनको जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है, एंड ये ब्रेक भी कर सकते हैं एंड इनको हटने का भी हक नहीं है। ये सब क्वालिटीज होती हैं एक फेडरेशन की। तो इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, सारे स्टेट्स को मिलाकर एक यूनियन बनाया गया है रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो शेड्यूल 1 में क्या कहा गया है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, उनका हक, उनका अधिकार, कहाँ तक अधिकार क्षेत्र है, उनको डिमार्केट किया गया अंडर के शेड्यूल 1 आर्टिकल 1। इनमें 3 कैटेगरीज बनाएंगे, स्टेट्स, ड्यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज की, जो हमारी यूनियन के अंदर आएगा। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले जानते हैं यूनियन वर्सेस फेडरेशन का मतलब क्या है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। मींस अमेरिकन फेडरेशन सारे स्टेट्स एक साथ आए हैं और वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो एक साथ यूनाइट होकर एक यूनियन बना के आए हैं, अमेरिकन फेडरेशन, एंड वे सेपरेट भी हो सकते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इंडियन फेडरेशन। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब मींस इंडिया में स्टेट्स कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, वेयर एज अमेरिका में स्टेट्स अलग हो सकते हैं अपनी मर्जी से। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मींस स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड रिफॉर्म किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उनकी बाउंड्रीज, एंड उनको चेंज कर दी जा सकती है बाउंड्रीज। बट पूरा यूनियन इज इंडेस्ट्रक्टिबल, मींस इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट हाउएवर कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स, मींस अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो नई स्टेट्स नहीं बना सकती है या बॉर्डर्स को चेंज नहीं कर सकती है बिना स्टेट्स की कंसर्न। इसीलिए यूएसए को इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बोला गया। नेक्स्ट इज इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ अमेंडमेंट करके ही इंडिया की कोई टेरिटरी एक फॉरेन स्टेट को दी जाती है। जैसे कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में क्या किया गया है, ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश ने आपस में कुछ टेरिटरी जो मिली जुली थी उनको सेपरेट किया है, ये तुम रख लो, ये हम रख लेते हैं, उस तरीके से एग्रीमेंट किया गया है। एंड दिस एक्ट अमेंडेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को जो दोनों कंट्रीज ने ऑक्युपाई कर रखी हैं, इन अकॉर्डेंस विद लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ऑफ 1974 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने टेरिटरीज एक दूसरे को, एनक्लेव्स बोलते हैं, जो मेजर लैंड के बीच में छोटे छोटे पाउचेज में समझिए इनकी पॉपुलेशन रहती है, उनको ट्रांसफर किया गया टू बांग्लादेश एंड टू इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इन 1969 ने कहा था कि ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री दिया जा सकता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है या वाइडर टर्म है, बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्लूड द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, बट ऑल्सो territories that may be acquired by the government of India. Then Union of India, it is narrower as compared to territory of India because it includes only state. Union of India में सिर्फ और सिर्फ states आएंगे, territory of India में सब कुछ आएगा, means union, union territories and states and कोई भी territories जो ये occupy करेंगे हम इंडिया और अपने अंडर ले लेंगे। वेरियस कमीशन इन एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब आइए जानते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं विद टाइम। तो 3 इंपॉर्टेंट कमीशंस आपको याद करने पड़ेंगे, धार कमीशन, जेवीपी कमेटी एंड फजल अली कमीशन। तो धार कमीशन क्या कहता है, फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मींस लैंग्वेज के आधार पर इनका रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जून 1948 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एंड इसकी रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1948। इसके रिकमेंडेशंस थे कि रिकमेंडेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। लैंग्वेज के आधार की बजाय जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से उन राज्य को रूल किया जाएगा, उस हिसाब से स्टेट्स को डिवाइड किया जाए। बट नेक्स्ट जेवीपी कमेटी आती है दिसंबर 1948, इमीडिएटली दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी बनाई जाती है। जेवीपी मींस जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पित्तावी सीतारमई। इन्होंने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स होके, बिकॉज इतना आंदोलन चल रहा था, इतने लोग परेशान थे, तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मद्रास स्टेट से
अलग कर दिया कि फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, आंध्रा स्टेट को मद्रास स्टेट से अलग कर दिया क्योंकि तेलुगु लोग अलग थे एंड मद्रास के लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो जेवीपी कमेटी ने फोर्सफुली फर्स्ट स्टेट रिऑर्गेनाइज किया इन अक्टूबर 1953 ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देन फजल अली कमीशन आया इन दिसंबर 1953। फजल अली इसके चेयरमैन थे, के एम पनिक्करन, एच एन कुंजरू इनके मेंबर्स थे। इन्होंने सितंबर 1955 में रिपोर्ट सबमिट की और फाइनली एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करना चाहिए एंड वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक लैंग्वेज एक स्टेट में चलनी चाहिए, वो रिजेक्ट कर दी थ्योरी एंड फोर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो धार कमीशन, जेवीपी एंड फजल अली कमीशन, इन तीनों की वजह से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कामयाब हो पाया। तो अभी रिसेंटली 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया एंड इसमें सारे यूनियन टेरिटरीज के अंडर इनके डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो डिमार्केट किए गए हैं एक्सेप्ट कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर कारगिल एंड लेह आएंगे एंड जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा जे.एंड.के पोर्शन आएगा। दिस वाज द स्पेशल स्टेटस वाज अबॉलिश्ड इन 2019। स्टेट ऑफ जे.एंड.के का खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था और आर्टिकल 370 की वजह से स्पेशल स्टेटस इनको दिया जाता था। तो 2019 में स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के तहत ये 370 आर्टिकल खत्म कर दिया गया एंड इसको रीऑर्गेनाइज करके इनको सेपरेट कर दिया गया 2 डिफरेंट यूटीज में। तो आइए यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहते हैं आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज मेंशन किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट थ्रू एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। पुडुचेरी, दिल्ली एंड जे.एंड.के में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर इन स्टेट्स में इन यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेरिटरीज। दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के ऊपर और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही है, पुडुचेरी में भी ऐसा ही है। तो पार्लियामेंट की पावर इन रिस्पेक्ट टू दीज यूनियन टेरिटरीज, पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है इंक्लूडिंग स्टेट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है रेगुलेशंस सेट कर सकते हैं इन सारे यूटीज के लिए। एक रेगुलेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि पार्लियामेंट रूल बनाता है, लॉ बनाता है किसी स्टेट्स के लिए, वैसे ही प्रेसिडेंट एक रेगुलेशन के थ्रू इनके ऊपर लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट हाई कोर्ट बना सकता है इनके यूनियन टेरिटरीज में। स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली अंडर आर्टिकल 239A, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए अंडर आर्टिकल 239A। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू एनसीटी ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश किया गया, इसमें 70 मेंबर्स होंगे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10% फिक्स किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 इलेक्शंस कंडक्ट कराता है एंड इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को रेफर कर देता है वो मैटर। जब सिचुएशन अराइज होती है कि प्रेसिडेंट इनका टसल हो रहा होता है तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द अबव प्रोविजंस एंड मेक द नेसेसरी प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेरिटरी अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंदर ये प्रोविजंस के थ्रू कानून बना सकता है प्रेसिडेंट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंसेस थ्रू द असेंबली ऑफ द मींस जो असेंबली कानून बनाएगी या लॉ पास करेगी और थ्रू ऑर्डिनेंस ये विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली ये पास कर सकते हैं। डिफरेंस के भी होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज देंगे मैटर को। एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू जोनल काउंसिल्स इन इंडिया बनाए गए टू एडवाइस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आगे जानेंगे इसकी डिटेल्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं? आर्टिकल 1 है वो बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 बताता है कि हम नई स्टेट्स को कैसे एडमिट करेंगे या कैसे बनाएंगे। आर्टिकल 3 बताता है कि इन नई स्टेट्स की बाउंड्रीज कैसे ऑल्टर की जाएंगी, नई स्टेट्स कैसे बनाई जाएंगी, इनके बाउंड्रीज के नेम्स कैसे एग्जिस्ट होंगे, कैसे चेंज किए जाएंगे। तो इन सब का बिल जो है प्रेसिडेंट
इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन उससे पहले इनको स्टेट्स की सलाह भी लेनी पड़ेगी एंड प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है इनकी सलाह मानने के लिए। यूटीज के केस में कंसर्न लेजिस्लेचर को भेजने की जरूरत भी नहीं है एंड प्रेसिडेंट कैन टेक एनी एक्शन इटसेल्फ। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 जो ऊपर के आर्टिकल्स हैं are not to be considered as amendment to the constitution, means ये amendment नहीं है। such laws can be passed by simple majority in ordinary legislative process, means ये आर्टिकल 368 के अंदर amendment नहीं आएगा। ये normal laws के थ्रू सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास किए जा सकते हैं, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इनको पास किया जा सकता है। तो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 2 एडमिनिस्ट्रेशन admission or establishment of new states, article 3 formation of new states and alteration of their boundaries, names, areas of existing state, and article 4 क्या कहता है? article 4 declares that laws under article 2 and 3 are not to be considered as amendment and can be passed by a simple majority and ordinary legislative process. Thank you. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. Do like and subscribe and comment.